हेलो बच्चों, कैसे हो? तो ठीक है, केवीएम इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में चैप्टर 3 का चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव और विभवांतर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुल आवेशों के कारण स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है, निकाय के कारण, एक निकाय में बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, उन आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना हम सीखेंगे। टॉपिक का नाम है आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो टॉपिक नोट कर लीजिए, आवेशों के निकाय के कारण विभव। इससे पहले आपने स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में जाना था पहले वाली वीडियो में। उसमें हमने बताया था कि विभव ऊर्जा, स्थिर विद्युत ऊर्जा और कार्य पर निर्भर करता है। विभव का फॉर्मूला होता है U/Q नोट या W/Q नोट। ठीक है, चलिए इस टॉपिक के लिए मैं मानता हूं कि यहाँ पे ये कोई बिंदु है। इस बिंदु पर एक सेकेंड, ओके, ये एक बिंदु P है। ठीक है, इस बिंदु P के चारों ओर एक निकाय बनाया मैंने। चलो, ये एक निकाय बनाया, ये एक निकाय है। ठीक है, ये क्या है? एक निकाय मतलब सिस्टम। इस सिस्टम में आवेश रखे हैं। यहाँ पे मान लो Q1 आवेश है, यहाँ पे मान लो Q2 आवेश है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो Q3 आवेश है। ऐसे 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 करके करके मान लिया मैंने यहाँ पे Qn आवेश है। क्या? Qn आवेश। तो बिंदु P पर इन आवेशों के कारण कुल विभव का मान ज्ञात करना है। क्योंकि विभव एक अदिश राशि होता है तो सदिश का तो चक्कर ही नहीं पड़ने वाला इसमें, सीधे सदिश योग करना पड़ेगा। कोई सदिश योग की जरूरत नहीं है, ना ही कोई विभव की दिशा की जरूरत है। आप केवल इस बिंदु पे अलग अलग आवेशों के कारण विभव ज्ञात करिए और सबको जोड़ दीजिए। तो बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण जो विभव होगा वो है V1। मान लो, क्या मान लेता हूँ मैं? V1। और ये दूरी R1 पे निर्भर करेगा। Q1 से P की दूरी मैं R1 मान लेता हूँ। Q2 बिंदु P से R है, R2 दूरी पर स्थित है, इस पे विभव होगा V2। Q3 बिंदु P से मान लो R3 दूरी पर है, इस पे विभव होगा V3 के बराबर मान लिया। ऐसे ही Qn आवेश बिंदु P से Rn दूरी पर स्थित है, इस पे विभव है Rn। ठीक है भाई, ऐसे। ओके, तो बिंदु P पर ये डायरेक्शन वगैरह अच्छा नहीं लगता क्योंकि विभव ऐसा लगेगा कि अदिश राशि नहीं है। विभव एक्चुअल में क्या है? एक अदिश राशि है, इसलिए आप इनको ऐसे लिखो बस। Q1 के कारण विभव इस पे R1 दूरी पे, Q2 के कारण विभव ये, Q3 आवेश के कारण विभव ये, Q3 यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, और ये सब इनको मिटा दो, खत्म कहानी। ये हो गया डायग्राम। ठीक है, आवेशों के कारण विभव का मान बिंदु P पर इस तरह से बनाया हुआ है। मैंने क्या माना है कि बिंदु P पर बहुत सारे आवेश हैं जो क्रम से R1, R2, R3, Rn दूरियों पर स्थित हैं और उन पे आवेश का मान क्रम से Q1, Q2, Q3 एंड Qn है। तो क्या माना है? माना बिंदु P पर n बिंदु आवेश, स्मॉल n बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 एंड Qn क्रम से बिंदु P से R1, R2, R3 एंड Rn दूरियों पर स्थित है। ओके, ठीक है। बिंदु P पर Q1, Q2, Q3 एंड Qn आवेशों द्वारा विभव क्रम से V1, V2, V3 एंड Vn है। तो बिंदु P पर इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग विभव को ऐसे माने तो P पर
कुल विभव, P पर कुल विभव कैपिटल V होगा, P पर कुल विभव है V है, तो हम लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड डॉट 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 प्लस Vn। ठीक है बच्चों, ये है आपका सारा सिस्टम तैयार कर दिया है मैंने कि बिंदु P पे कुल विभव का मान सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ओके, तो लिखते हैं आवेश, चलो सीधा लिखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ V1 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला पढ़ लिया आपने, KQ/R बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला यही होता है। तो V1 बराबर होगा KQ1/R1। इसी प्रकार V2 बराबर KQ2/R2। इसी प्रकार Vn बराबर KQn/Rn। ये विभव हो जाएंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, इन सबको मिला के इक्वेशन नंबर 2 बोले। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर V बराबर, सारे मान रखेंगे तो यहीं देख लो ये सारे प्लस होंगे तो K कॉमन आ रहा है सब में, तो मैं K को बाहर कर लेता हूँ। Q1/R1 Q2/R2 एंड डॉट 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 Qn/Rn। दिस इज इक्वेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल ऑन पॉइंट P ड्यू टू वेरियस पॉइंट चार्जेस। समझ आया? ये है इक्वेशन बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव। आप इस समीकरण को संक्षिप्त रूप में भी इस तरह से लिख सकते हो कि सारे के सारे पॉइंट इस समीकरण में शामिल हो जाएं। हमने बताया हुआ तरीका कि संक्षिप्त रूप में इसको लिखना चाहें या V बराबर K कांस्टेंट बाहर है, समेशन एक इंटीजर मान लेंगे I की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये QI RI इस तरह से लिखा जाएगा QI RI। ठीक है भाई, एक ये फॉर्मूला हो जाएगा। मात्रक क्या होगा इसका, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो बच्चों यही था आवेशों के निकाय के कारण विभव ज्ञात करने का तरीका, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, फटाफट से इनको निपटा लेते हैं। बुक अपना साथ रखा करो और उसमें से क्वेश्चन पढ़ लिया करो। क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है हमारे पास अभी फ़िलहाल, तो मैं क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 3.1, तीसरे चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इसने बोला कि एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है, किसी दूसरे स्थान पर विभव V वोल्ट है। यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान ज्ञात करो। V का मान आपको ज्ञात करना है और आपको आवेश को ले जाना है पहले स्थान से दूसरे स्थान पर। ओके, देखो ऐसे ये बिंदु A है मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे है बिंदु B। पहले स्थान पे यहाँ पे विभव का मान है VA बराबर 15 वोल्ट, 15 -15 वोल्ट सॉरी। यहाँ पे विभव का मान कितना है, VA बराबर है -15 वोल्ट, और यहाँ पे विभव VB ये आपको ज्ञात करना है। आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर दे रखा है हमें, कार्य बराबर दे रखा है, कहाँ गया भाई, 6 कूलाम आवेश को, सॉरी 6 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। 6 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 150 जूल है। यहाँ पे जो कार्य है वो है 150 जूल, और आवेश को लेके जा रहे हैं उसकी वैल्यू है 6 कूलाम। ओके, ठीक है भाई। 6 कूलाम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो सीधी सी समीकरण है। सबसे पहले जो समीकरण आपने पढ़ा था, चूंकि VB - VA बराबर होता है W external/Q0, यही पढ़ा था आपने। तो VB कितना है,
VB नहीं दे रखा, माइनस VA माइनस 15, W एक्सटर्नल कितना है 150, Q नोट कितना है 6 कूलाम। तो ये हो गया VB प्लस 15 बराबर 150 में 6 का भाग दो, 6 दूनी 12, 3 6 5 30 25। तो VB बराबर आएगा 25 माइनस 15, VB बराबर 10 वोल्ट। VB बराबर 10 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बिंदु पर कितना विभव होगा 10 वोल्ट के बराबर। तो माइनस 15 वोल्ट से 10 वोल्ट तक ले जाने में Q0 आवेश को 150 वोल्ट जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है और ये फॉर्मूला सबसे पहले मैंने पढ़ाया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल 3.2। एग्जाम्पल नंबर 3.2। एग्जाम्पल नंबर 3.2 में आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 20 कूलम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। ठीक है भाई, आपको आवेश दे रखा है, लिखते जाओ वैल्यू। 20 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 2 जूल है। कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं 0.2 मीटर की दूरी तक ले जाते हैं। तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। तो देखो, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो वो दूरियों पर निर्भर नहीं करेगा, वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के विभव पर निर्भर करेगा। चाहे आप आवेश को ऐसे लेके जाएं, चाहे ऐसे लेके जाएं, है ना, चाहे ऐसे लेके जाएं, चाहे ऐसे लेके जाओ, तो पथ पे निर्भर नहीं करेगा, मतलब दूरी से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो क्या होगा, VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल बाय Q नोट। तो VB माइनस VA बराबर 20/2 बराबर 10 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच क्या पूछा, विभवांतर पूछा। ये विभवांतर हो गया डेल्टा V बराबर 10 वोल्ट। खत्म कहानी इसके भी। ठीक है, एग्जाम्पल 3.2 हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.3 की। एग्जाम्पल नंबर 3.3। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल में क्या दिया है, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश जिसका मान है 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम, Q बराबर है 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम, ओके, से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करो। इससे कितनी सेंटीमीटर दूर है बिंदु, 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V बराबर KQ बाय R। ठीक, V बराबर KQ बाय R। K का मान है 9 गुना 10 की पावर 9, आवेश का मान आपको दे दिया 1.1 गुना 10 की पावर माइनस 9। ओके, R दूरी 10 सेमी है, इसको मीटर में बदलो, 10 की पावर माइनस 2 से गुना करेंगे। ठीक, V बराबर आया 9 गुना 1.9, 9.9। पावर का सिस्टम देखिए, 9 से 9 कैंसिल, ये पावर ऊपर चली जाएगी और ये कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर 1 हो गया ऊपर जाके, 10 की पावर माइनस 1 बचाना, इधर ये 0 से कट गया। तो V बराबर होगा 99 वोल्ट। ठीक है, इस आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान कितना आया, 99 वोल्ट। फॉर्मूला क्या है, V बराबर KQ बाय R। KQ बाय R, जहाँ K की वैल्यू लिख दी ये, Q की वैल्यू ये, R की वैल्यू ये। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा लग रहा है मेरे को, बड़ा है। अगला क्वेश्चन में बोला कि 2 आवेशों तथा 2 आवेश हैं 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलाम और माइनस 3 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलाम के मध्य दूरी दे रखी है। दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको इस तरह से 2 बिंदु दिए गए हैं बच्चों, देखिए A और B, और इन बिंदुओं पर आवेश है, एक पे 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलाम, अच्छा, और दूसरे पे है माइनस 3 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। ऐसे ये 2 आवेश हैं। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 0.1 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये 0.1 मीटर दी गई है। देखिए, अब आप सोचने की बात ये है, पूछा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य किस दूरी पर विभव का मान 0 होगा। तो विभव का मान 0 कब होगा, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश के कारण विभव का मान 0 होगा। ये आवेश अधिक बड़ा है, ये आवेश माइनस का है, ये प्लस का है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं कोई बिंदु मानूँ, इधर अगर मैं कोई बिंदु मान लूँ, तो इस बिंदु पर प्लस आवेश के कारण विभव तो प्लस का होगा,
माइनस आवेश के कारण विभव माइनस का होगा, तो ये 0 हो सकते हैं, है ना भाई। इसके कारण विभव इधर प्लस का, उतना ही इसके कारण विभव यहाँ पे माइनस में हो जाए तो क्या हो जाएंगे, दोनों के विभव कैंसिल आउट और कुल विभव हो जाएगा VA प्लस VB यहाँ पे 0। मान लिया कि बिंदु आ गया C, ठीक है। मैं मान लेता हूँ, माना बिंदु C पर कुल विभव 0 है। कितना है, 0 है। C की B से दूरी मान लेता हूँ मैं, B से दूरी x मीटर है, तो C की B से दूरी कितनी है, ये दूरी x मीटर, ठीक है। तो A से C की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.1 माइनस x मीटर, ठीक है। तो A से C की दूरी बराबर हो जाएगी 0.1 माइनस x मीटर, ठीक है बच्चों। ये चीज़ समझ आ गई आपको। इस आवेश से बिंदु C की दूरी ये है, इस आवेश से बिंदु C की दूरी ये है, तो इसके कारण बिंदु C पर विभव और इसके कारण बिंदु C पर विभव ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलाम आवेश द्वारा C पर विभव बराबर होगा VA, वैल्यू आ जाएगी बराबर VA मान लिया, चलो छोड़ो, और माइनस 3 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलाम आवेश द्वारा C पर विभव, इसको मैंने मान लिया VB, ठीक है। C पर कुल विभव कितना है, V बराबर 0। बिंदु C पर कुल विभव कितना है, 0, क्वेश्चन में दिया गया है, V बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे, V बराबर होगा VA प्लस VB बराबर 0, ऐसे होगा भाई बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बिंदु C पर कुल विभव का मान 0 होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि बिंदु C पे A आवेश के कारण विभव और बिंदु C पर B आवेश के कारण विभव के मान बराबर बराबर और ऋणात्मक होंगे, ठीक है। अतः हम लिखेंगे VA बराबर माइनस VB, VA बराबर माइनस VB। देखो A के कारण विभव प्लस होगा और B के कारण विभव कैसा होगा, माइनस होगा, है ना, माइनस होगा, और उसको फिर हम लिख लेंगे ऐसे। तो VA की वैल्यू देखो, K इंटू 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 बटे 0.1 माइनस x, KQ/R, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, KQ/R, ये VA है, बराबर माइनस VB, माइनस इसमें लिखूंगा मैं K माइनस 3 गुना 10 की पावर माइनस 9 बटे x, ठीक है। देख लीजिए, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, चलिए, ये हो गया भाई। तो मैंने देखो बिंदु A पे विभव का मान लिख दिया KQ/R फॉर्मूले से, ये आया K इंटू 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 इंटू 0.1 माइनस एक्स, और दूसरे बिंदु के कारण विभव हो गया K इंटू माइनस 3 गुना 10 की पावर माइनस 9 इंटू 0.1 माइनस एक्स, ठीक है भाई। K से K कट गया, ओके, और 10 की पावर माइनस 9 से 10 की पावर माइनस 9 भी कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 4 बटे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 4 बटे 0.1 माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 बटे एक्स। 4 बटे 0.1 माइनस एक्स बराबर 3 बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर इसको इधर, तो ये होगा 4x बराबर 0.3 माइनस 3x, ये 3x इधर आ जाएगा, 7x बराबर 0.3, x बराबर 0.3 बटे 7, ठीक है भाई। क्या रहा है, x बराबर 0.3 बटे 7, ओके। तो 0.3 बटे 7 वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर, ये आएगा आपका 0.0, 7 या 21, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 7 या 21, लगभग 0.043 मीटर,
0.043 मीटर। अतः बिंदु बी से 0.043 मीटर दूरी पर विभव का मान 0 होगा, या बिंदु ए से, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, 0.1 में से 0.04 को माइनस करेंगे तो लगभग 0.057 आएगा। कितना आएगा? 0.057। तो ए से अगर देखें तो ए से ये दूरी आएगी 0.057 मीटर, बी से देखें तो ये दूरी है 0.043 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया है। इस क्वेश्चन में आपको एक ही लॉजिक यूज करना है, वो ये वाला है कि बिंदु ए पे विभव और बिंदु बी पे विभव बराबर होंगे और विपरीत दिशा, विपरीत है मतलब विपरीत मैग्नीट्यूड के हैं, माइनस और प्लस आवेश के कारण, तो कुल विभव का मान वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 3.5 पढ़ लीजिए तब तक। एग्जाम्पल नंबर 3.5 एग्जाम्पल नंबर में बोला कि दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। ओके, ए व बी बिंदुओं पर विभव क्रम से वी ए व वी बी हैं, तब विभव वी ए माइनस वी बी ज्ञात करना है। विभव वी ए माइनस वी बी हमें ज्ञात करना है, विभवांतर वी ए और वी बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो इस तरह का डायग्राम हमें दिया गया है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ठीक है, इससे कुछ दूर यहाँ पे एक आवेश है और इधर भी कुछ दूर यहाँ पे आवेश है। आवेश का मान है, इधर प्लस क्यू आवेश रखा है, इधर माइनस क्यू आवेश रखा है। ठीक है भाई, चित्र में ऐसे दिया गया है आपको। और बिंदु ए से इसकी जो दूरी है आवेश की प्लस की, वो प्लस ए है। बिंदु बी से ये वाली दूरी बी के बराबर है और इस दूरी को आर माना हुआ है। ए और बी के बीच की दूरी को आर माना हुआ है। ये दूरी दोनों बराबर हैं, इधर भी ए इधर भी ए है। क्वेश्चन में बोला बिंदु ए व बी का विभवांतर अर्थात वी ए माइनस वी बी ज्ञात करो। वी ए माइनस वी बी आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? आपको वी ए पता होना चाहिए और वी बी पता होना चाहिए। तो देखो, ये जो बिंदु ए है, इस बिंदु ए पे दो विभव उत्पन्न होंगे, एक इस आवेश के कारण और एक इस आवेश के कारण। बिंदु ए पे प्लस आवेश का भी विभव वर्क करेगा जो इससे ए दूरी पर स्थित है, और बिंदु ए पे माइनस आवेश का विभव भी होगा जो इससे इतनी दूरी पर है, आर प्लस ए दूरी पर स्थित है। तो बिंदु ए पे कुल विभव क्या होगा? प्लस क्यू आवेश के कारण विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव के योग के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो इसको मिटा दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस क्यू आवेश द्वारा ऐसे लिखो, ए बिंदु पर, इस लाइन को मैं छोड़ देता हूँ अब, प्लस क्यू आवेश द्वारा विभव, प्लस क्यू आवेश द्वारा विभव विभव कितना आएगा? देखो, प्लस क्यू आवेश द्वारा इस पे विभव कितना होगा? के क्यू बाई ए। देखो, के आवेश का मान क्यू, दूरी का मान ए। ठीक है, अच्छा जी। माइनस क्यू आवेश द्वारा विभव, माइनस के क्यू बाय, यहां से यहां तक की दूरी देखो आर प्लस ए होगी, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, ए पर कुल विभव, ए बिंदु पर कुल विभव वी ए बराबर, ये और ये प्लस हो जाएंगे, प्लस करो, के कॉमन आएगा, क्यू बाई ए माइनस क्यू बाई आर प्लस ए। ठीक है बच्चों, ये विभव वी ए हो गया है। अब मैं यहां लिख रहा हूं बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, इस लाइन को छोड़ो, प्लस क्यू आवेश द्वारा विभव, सेम लैंग्वेज की तरह से, प्लस क्यू आवेश द्वारा विभव, इस पे प्लस क्यू आवेश द्वारा विभव कितना होगा? इस पे जो कि इससे इतना दूर है, यह आएगा के क्यू बाई आर प्लस ए, प्लस में, और माइनस क्यू आवेश द्वारा विभव बराबर माइनस के क्यू ए।
देखो ए से ए दूरी पर है, ठीक है। कुल विभव VB बराबर, ये दोनों को प्लस करेंगे, K कॉमन, Q बाय R प्लस ए माइनस Q बाय ए, Q बाय R प्लस ए माइनस Q बाय ए, ठीक है। VA और VB पता हो गया। पूछा क्या है, VA माइनस VB, इसलिए VA माइनस VB, ये V की वैल्यू है, K Q बाई ए माइनस Q बाई ए माइनस Q बाई R प्लस ए, इसमें से माइनस करेंगे K VB को, Q बाई R प्लस ए माइनस Q बाई ए, इस दूरी को माइनस करना है आपको। तो VA माइनस VB बराबर, K को कॉमन कर लीजिए और यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा, KQ बाहर आ रहा है, बाहर आ गया, 1/A माइनस 1/R प्लस ए माइनस 1/R प्लस ए माइनस माइनस प्लस 1/A। देखो बच्चों, Q कॉमन कर लिया तो 1/A बचा, माइनस का 1/R प्लस ए बचा, यहाँ पे बचेगा 1/R प्लस ए माइनस है, और ये माइनस माइनस प्लस होके 1/A बचेगा, ठीक है। आगे सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको। यहाँ देख लीजिए, तो VA माइनस VB बराबर KQ, 1/A प्लस हो रहा है, 2/A हो गया, और ये भी प्लस हो रहा है माइनस माइनस में, तो माइनस 2/R प्लस ए हो गया। तो VA माइनस VB बराबर 2KQ 1/A माइनस 1/R प्लस ए, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका एलसीएम वगैरह ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, उसका एलसीएम लेके इसको और सोल्व करके देखो। चलो या VA माइनस VB बराबर 2KQ, इसका एलसीएम आएगा R प्लस ए इंटू ए, यहाँ पे बचेगा R प्लस ए माइनस, यहाँ पे बचेगा ए से ए कट गया, तो फाइनल आंसर आता है VA माइनस VB बराबर 2KQR, यहाँ तो R बचेगा, डिवाइड बाई R प्लस ए इंटू ए, ये लो बच्चों। तो VA माइनस VB की वैल्यू आई है 2KQR बाय R प्लस ए इंटू ए, ये आपका आंसर है। समझ आ गया आपको? समझ आ गया? चलो, इस तरह से सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अगले टॉपिक की बात करें, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की बात करेंगे। आज हम इसकी कुछ चर्चा कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है, ये टॉपिक है आपका। हम इसमें एक ही पॉइंट लेके चलेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव में, तो वो इस तरह से है। 28 मिनट। देखो, हम एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के बारे में आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करने के लिए इस तरह का डायग्राम बना रहे हैं। थोड़ा नीचे, माना ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका -Q आवेश और +Q आवेश इस तरह से स्थित है। विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की जो दूरियां होती हैं उनको आपने 2a माना था। ये मान लो इसका केंद्र बिंदु है विद्युत द्विध्रुव का, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a में डिवाइड हो जाती है, a में डिवाइड हो जाती है, ठीक है भाई। ये दूरियां आपकी a में डिवाइड हो गई। अब केंद्र बिंदु से यहाँ पे एक बिंदु P रखा हुआ है r, पोजीशन पे, r, पोजीशन पे, मतलब बिंदु O से ये दूरी r के बराबर है
और ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा डिग्री कोण पर झुका हुआ है विद्युत द्विध्रुव से बिंदु P। इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है आपको। ठीक है, समझ आ गया? तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, स्पष्ट बना देता हूँ इसको। प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश, ये केंद्र बिंदु है और ये केंद्र बिंदु से थीटा कोण पे विद्युत द्विध्रुव झुका हुआ है। ओके, ये दूरी r के बराबर है, ये दूरियां a के बराबर है। ओके, अब बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर जो विभव होगा वो विभव किस किस पे डिपेंड करेगा? एक तो माइनस Q आवेश के कारण विभव और एक प्लस Q आवेश के कारण विभव। माइनस Q आवेश के कारण विभव होगा बिंदु Q को P से इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर निर्भर करेगा। इधर ये होगा। ठीक है, और प्लस Q आवेश के कारण विभव क्या होगा? इस रेखा पे निर्भर करेगा। ठीक है, ये प्लस Q आवेश है इधर। समझ गए? ये वाली दूरी को मैं R1 और ये वाली दूरी को R2 मान रहा हूँ अभी। ठीक, समझ आ गया आपको? ये वाली दूरी को बिंदु P1, ये बिंदु P है, r, थीटा इसके निर्देशांक हैं, और इस बिंदु की माइनस Q बिंदु से दूरी R1, इससे दूरी R2 है। चलिए, माना द्विध्रुव प्लस माइनस Q, 2a से एक बिंदु द्विध्रुव के केंद्र O से बिंदु P r, थीटा स्थिति पर है। ठीक है, ओके। माइनस Q आवेश से P की दूरी R1 व प्लस Q आवेश से P की दूरी R2 है, ये हमने मान लिया है। ओके, ठीक है भाई। चल, अब हम बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। अतः बिंदु P पर विभव Vp से लिखूंगा मैं इसको, बराबर होगा Va प्लस Vp। ये बिंदु A मान लो आप, ये बिंदु B मान लो। A के कारण विभव और B के कारण विभव, तो क्या आएगा? Vp बराबर, Va की वैल्यू निकालो। Va की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? देखो, Va ये विभव यहाँ से यहाँ तक, K माइनस Q बटे R1, और Vb बराबर है KQ बटे R2। ठीक है ना? तो Vp बराबर हो गया, K कॉमन कर लिया मैंने, Q बटे R2 पहले लिख लेता हूँ, माइनस Q बटे R1। माइनस के टर्म को मैंने आगे खिसका दिया है, ये जहाँ पे ये इनकी वैल्यूज है। ठीक है, Q भी कॉमन हो सकता है बाहर, KQ 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R1, 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R1, इस तरह से लिख लेंगे। एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पे R1 R2 का, तो KQ R1 इंटू R2 बटे R2 माइनस R1। ये इक्वेशन आपको प्राप्त हो गई विभव ज्ञात करने की। इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए, आगे की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं हम। आगे की प्रक्रिया देखिए किस तरह से होगी। फिर हमें R1 और R2 के मान निकालने हैं। हमें किसके मान ज्ञात करने हैं? R1 R2 के डायग्राम से। चित्र से देखिए, चित्र में कुछ रचना करनी पड़ेगी। इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाइए। ठीक है, इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे लंब डालते हैं C बिंदु पर। ठीक है, और यहाँ से एक लंब इस रेखा पर डालते हैं। एक लंब बिंदु B से डाला D पर, और एक लंब बिंदु A से बढ़ी हुई OP रेखा पर डाला गया है। समझ आया आपको? हमने लंब डाला बिंदु B से OP रेखा पर D बिंदु पर, और बिंदु A से CP रेखा पर
बिंदु सी पर, ठीक। ओके, ये एंगल आपने थीटा माना हुआ है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब लगभग जब आप लंब डालते हो ए से सी पे तो ये जो दूरियां हैं पी सी और ए सी दूरी लगभग बराबर हो जाएगी। कौन कौन सी दूरी, ए सी लगभग बराबर होगी पी सी के, क्योंकि चित्र से ये लगभग बराबर होंगी। इसी प्रकार बी डी, कौन सी दूरी, बी से डी और डी से पी बराबर होगी, डी पी बराबर हो जाएगी लगभग किसके, बी डी के। ओके, तो R1 का मान क्या आएगा, देखो R1 बराबर, ये R1 का मान किसके बराबर होगा, PC के। R1 का मान किसके बराबर होगा, PC के, और PC का मान होगा OP प्लस OC, OP प्लस OC, मतलब R1 का मान आएगा O से P की दूरी R और O से C की दूरी, ये हम लिखेंगे चित्र से, OC हो गया, चूँकि OC बराबर, ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ये वाला त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ये हमने लंब डाला हुआ इधर, ये हमने लंब डाला हुआ इधर, ठीक है। तो लंब डाला हुआ है तो ये थीटा कोण, थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो आपको तो ये दूरी निकालनी है, आपको तो कौन सी दूरी निकालनी है, OC दूरी निकालनी है, और ये वाली दूरी आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक A है ना, ये A है, तो OA और OC दूरी के बीच में संबंध बनाना है, OA और OC दूरी के बीच में संबंध बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या, आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर, आधार की वैल्यू कितनी है A और कर्ण की वैल्यू कितनी है, सॉरी आधार की वैल्यू A नहीं है, OC है, OC बटे कर्ण की वैल्यू है A, ठीक है। ये 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री का कोण है, ये वाला ये 90 डिग्री का कोण है, इधर ये लंब डाला हुआ है ना, तो ये तो हो गया आपका कर्ण और ये आधार है, तो OC बराबर आएगा A कोस थीटा, ठीक है। तो चित्र से OC बराबर कितना आया, A कोस थीटा, इसलिए R1 की वैल्यू हो जाएगी R प्लस A कोस थीटा, ये R1 आ गया है, यहाँ पे रखना है ना R1, ये R1 आ गया है। ओके, अब R2 फाइंड करिए, देखो R2 निकलेगा इस चित्र से, आपने लंब डाला हुआ इधर, तो दूरी BP किसके बराबर है, PD के, ठीक है। अब PD को मैं कैसे लिखूं, OP माइनस OD, OP माइनस OD बराबर PD बनेगा, OP माइनस OD। तो BP बराबर है R2 के, BP किसके बराबर है, R2 के, OP किसके बराबर है, R के, और माइनस OD, ठीक है। OD हो गया, OD देखो चित्र से, तो R2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, R2 बराबर आया R माइनस OD, या R2 बराबर R माइनस OD का मान निकालो भाई, किसका मान निकालना है, OD का, ये वाली दूरी का। तो ये त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लंब डाला हुआ है, ये दूरी तो कर्ण के बराबर हो गई, ये थीटा है लंब और ये आधार, ये आधार हो गया। तो हमें ये दूरी निकालनी ना, आधार बटे कर्ण, वही इसमें आएगा कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर देखो आधार बटे कर्ण, ये तो लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है OD बटे A, ठीक है, या OD बराबर A कोस थीटा। OD भी किसके बराबर आएगा, A कोस थीटा के बराबर आएगा, ये हो गया OD बराबर A कोस, R2 बराबर R माइनस A कोस थीटा, ठीक है। डायग्राम समझ आ गया, इसको मिटा दे, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा सकते हो, इसको दिख रहा है, ओके, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब मेरे को बस ये वैल्यू रख के और सोल्व करना है डेरिवेशन को। तो बच्चों V बराबर आएगा, यहाँ से देखिए KQ R2 माइनस R2 की वैल्यू लिखो, R माइनस A कोस थीटा माइनस R माइनस A कोस थीटा, माइनस हो जाएगा, बटे R1 इंटू R2, यानी कि R माइनस A कोस थीटा इंटू R प्लस A कोस थीटा, ओके।
v बराबर के क्यू, ये बच्चों r से r कैंसिल हो गया, -2a कोस थीटा बटे, यहाँ पे देखिए अब a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, देखो r माइनस ए कोस थीटा, r प्लस ए कोस थीटा, क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से v बराबर के क्यू, अच्छा के, और इसको देखो 2aq कोस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। 2aq को मैंने एक साथ लिख दिया है, 2aq को एक साथ लिख दिया है, और ये हो गया। यहाँ पे एक सेकंड, 1 मिनट, यहाँ पे r1 आएगा बच्चों, मिस्टेक हो गया, r2 कैंसिल होगा तो r1 आएगा, यहाँ पे माइनस r2, तो r1 माइनस r2, तो ये प्लस हो जाएगा। r1 की वैल्यू तो क्या है, r प्लस ए कोस थीटा, और इसकी वैल्यू है r माइनस ए कोस थीटा, तो ये कट गया, तो ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। चूंकि 2aq बराबर होता है p द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है p, इसलिए v बराबर होगा के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु आर थीटा पर विद्युत विभव ज्ञात करने का, क्या, के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें कुछ स्थितियां लगा देंगे हम, स्थितियां इस प्रकार से लगेंगी, इधर का मिटा रहा हूं मैं। यदि R1 R2 मतलब ये वाली दूरी, R1 गुना R2 करके यही तो आया था, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा में R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A है, तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर, ठीक है भाई, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को इसको क्या मान देंगे, 0, इसलिए v बराबर के क्यू, ये लिखो ना यहाँ से, के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला प्राप्त होगा, जो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे निर्भर करेगा, ठीक है। अब स्थिति देखिए, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री कैसे, ये विद्युत द्विध्रुव था, माइनस क्यू प्लस क्यू, और बिंदु P है इधर अक्ष पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, तो थीटा कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री, अर्थात बिंदु P आवेश के द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, अक्ष पर स्थित है, तो v बराबर आएगा के पी कोस 0 बटे आर स्क्वायर, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो बराबर होगा के पी बटे आर स्क्वायर। तो ये v अक्ष आ गया, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, अक्ष पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है के पी बटे आर स्क्वायर, के पी बटे आर स्क्वायर। यदि थीटा का मान आपने 0 डिग्री लिया है तो अक्ष आएगा बिंदु, और अक्ष बिंदु पर विभव का मान ये होगा। दूसरा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री ले तो 90 डिग्री करेंगे तो ये बिंदु P किधर चला जाएगा, ऊपर, यहाँ पे कितने डिग्री पे, 90 डिग्री, इसको बोलते हैं निरक्ष, क्या बोलते हैं, निरक्ष। तो V एट निरक्ष पर विभव कितना होगा, देखो के पी कोस, यहाँ पे 90 रख लेंगे, 90 डिग्री बटे आर स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो विभव का मान भी कितना हो जाएगा, निरक्ष पर 0 ही हो जाएगा, विभव का मान निरक्ष पर कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ओके,
ओके, चलिए हो गया। इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहें, वैसे तो विभव अदिश राशि है, लेकिन इसको सदिश रूप में, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण तो सदिश राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है और दूरी r सदिश राशि है, इनको अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, समझिए। सदिश रूप में v बराबर, v तो v रहेगा, के p ये वेक्टर फॉर्म में होगा कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसकी एक डायरेक्शन होगी ना, आर कैप, आर कैप इसकी डायरेक्शन होगी, हाँ आर कैप इसकी डायरेक्शन होगी। आर कैप किधर होगा? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं ऐसे लिख दूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसको आप ये लिखते हो ए बी कोस थीटा, लिखते हो। अगर आपको ऐसा लिखा मिले ए बी कोस थीटा, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो उल्टा करके, यस लिख सकते हो। और आपको ऐसा लिखा मिले पी डॉट आर, तो आप इसको क्या बोलेंगे? पी आर कोस थीटा बोलेंगे, पी आर कैप कोस थीटा बोलेंगे। आर कैप का परिमाण कितना होता है? 1, तो पी डॉट आर को क्या बोलेंगे? पी कोस थीटा। आर कैप इकाई सदिश है जिसका परिमाण होता है 1, तो यहाँ पे ये परिमाण रूप में लिखा गया, डॉट हटा दिया तो पी कोस थीटा बनेगा। तो आपके पास इधर क्या था फॉर्मूले में? यही तो था के पी कोस थीटा। तो पी कोस थीटा को क्या लिख सकते हो? पी वेक्टर डॉट आर कैप। तो इसलिए v बराबर हो जाएगा के पी वेक्टर डॉट आर कैप बटे आर स्क्वायर वोल्ट। के पी वेक्टर डॉट आर कैप इंटू बटे में आर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से आपने आज सीखा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करना और उसकी कुछ स्थितियां निरक्ष पर और अक्ष पर। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।